रहे हैं। यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी पढ़ी लिखी हैं। इस देश में सड़कों से ज्यादा नहरें बहती हैं। जिस तरह सड़कों पर बसें चलती हैं, ठीक उसी तरह यहाँ की नहरों में पानी पर बसें चलती हैं, जिसे वाटर बस कहा जाता है। यहाँ साल 2000 में संस्कृति ऐसी है कि लड़की लड़की आपस में शादी कर लेती हैं और लोग इसे स्वीकार भी करते हैं। यहाँ की कॉफी शॉप जो होती हैं, उनमें भांग तक बिकती है। एक इंसान 5 ग्राम तक इसे खरीद कर पी सकता है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, मीलों दूर तक फैले फूलों से भरे खेत, आसमान में चलती पवन चक्कियाँ जो हर किसी को आकर्षित करती हैं। ये है नीदरलैंड। जानेंगे इस देश को, यहाँ की परंपरा को, देखेंगे यहाँ के इतिहास से लेकर राजाओं के महलों को। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो नीदरलैंड पश्चिमी यूरोप में मौजूद है। इसका बड़ा हिस्सा उत्तर सागर के किनारे दिखाई देता है। देश का जो हिस्सा समंदर तल से नीचे है उसे पोल्डर कहते हैं। नीदरलैंड केवल अपना बॉर्डर 2 देशों के साथ शेयर करता है, एक जर्मनी से जो पूर्व की दिशा में है और दूसरा बेल्जियम से जो दक्षिण की दिशा में है। ये है इसकी राजधानी एम्स्टर्डम, इस देश का दिल। राजधानी एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ पुरुषों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। रात के चाहे 2 ही क्यों ना बजे हों, शुक्रवार और शनिवार की रात को यहाँ की सड़कों पर लोग आपको मस्ती करते नजर आएंगे। इसके अलावा एम्स्टर्डम प्रसिद्ध है अपने खाने और साफ सुथरी सड़कों के लिए। ये खूबसूरत देश 41,850 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एरिया के मामले में ये छोटे देशों में शुमार होता है, जो कि 131वें नंबर पर है। इस देश में 1,82,28,000 लोग रहते हैं, जिसमें 49% पुरुष हैं और 51% महिलाएं। 33 साल के होने पर पुरुष शादी करते हैं और महिलाएं 40 साल की होने के बाद ही शादी करने के बारे में विचार करती हैं। और वैसे भी नीदरलैंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शादी ही नहीं करी है। काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अकेले रहती हैं। हालांकि ये रिश्ते बनाती हैं, पर शादी करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। नीदरलैंड के लोगों को सबसे लंबा माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की औसतन लंबाई पुरुषों में 5 फीट 11 इंच और महिलाएं 5 फीट 6 इंच की होती हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी बिना डरे घूम सकता है, फिर चाहे वो दिन हो या फिर रात के 12 बजे हो, या फिर जंगल हो या कोई सुनसान जगह, किसी को कोई खतरा नहीं। दोस्तों, नीदरलैंड में लोगों को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, इसीलिए इसे साइकिलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ हर सड़क पर साइकिल चलाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। साइकिल से ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। इससे इनकी हेल्थ भी ठीक रहती है और पर्यावरण भी साफ बना रहता है। क्योंकि नीदरलैंड सिर्फ 41,000 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है, जबकि यहाँ 1,80,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। जमीन कम पड़ रही है और लोग ज्यादा हैं। इसके लिए यहाँ के लोगों ने एक नया तरीका निकाला है कि देश में नहरों की कोई कमी नहीं है, तो लोगों ने ऐसी नाव, ऐसी बोट्स बनाना शुरू करी हैं, जो कि एक घर की तरह हैं। ये हाउस बोट कहलाती हैं। लोग इनमें रहते हैं और इनके घर नहरों पर तैरते रहते हैं। ऐसा ज्यादातर राजधानी एम्स्टर्डम में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये तैरने वाले घर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जेल तो बनाई गई हैं, पर इन जेलों में कैदी ढूंढने से भी नहीं मिलते। साल 2013 की बात है, जब नीदरलैंड की 8 जेलों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनमें रखने के लिए कैदी ही नहीं बचे थे। इस देश का कानून सख्त है, जिस वजह से लोग क्राइम कम ही करते हैं। इसके अलावा जो कुछ कैदी हैं भी, उन्हें सीधा जेल में नहीं डाल दिया जाता, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृहों में भेजा जाता है, जहां उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने और क्राइम से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी वजह से आज नीदरलैंड
दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ की 50% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है। 42% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। 6% में इस्लाम को मानने वाले रहते हैं। 0.5% में हिंदू हैं। 0.5% में यहूदी हैं। बाकी 1% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड की सरकार ने गैसोलीन और पेट्रोल को बेचने पर बैन करने पर कई योजनाएं बनाई हैं। साल 2030 तक नीदरलैंड में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसे शोरूम हैं जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेचे जाते हैं। पूरे देश में तेजी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिल रहा है। जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन खुल रहे हैं। लोगों ने खुद पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की समस्या को देखते हुए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है और अब यहाँ पेट्रोल की खपत भी कम हो रही है। इससे नीदरलैंड का पर्यावरण और साफ आबोहवा हर किसी को पसंद आ रही है। हवा में किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है। देश पूरी तरह से कार्बन फ्री बनता जा रहा है। 2030 तक इस देश में सभी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर बैन लगने वाला है, जिसके लिए लोग पूरी तरह से सहमत हैं और खुद उन्होंने इसका इस्तेमाल करना बनने वाली करेंसी यूरो है, जो कि इंडिया के 93 रुपए के बराबर है। नीदरलैंड में एक जगह है बार्ले नसाओ। यहाँ की सड़कों पर घरों के पास दो देशों का बॉर्डर है। ये कोई दीवार नहीं है, कोई फेंस नहीं है, बल्कि सड़क पर एक ब्लैक पट्टी बनाई गई है जिस पर क्रॉस के निशान हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि दो देशों के बीच का बॉर्डर है। एक तरफ नीदरलैंड है तो दूसरी तरफ बेल्जियम। इससे लोगों का ही फायदा होता है। इन्हें दोनों देशों की सुविधाएं मिल जाती हैं। एक तरफ आपको नीदरलैंड का झंडा लगा मिलेगा तो दूसरी तरफ बेल्जियम का। कई बार तो ये बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरता है, जिससे उस घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में तो आधा हिस्सा बेल्जियम में आता है। एक कदम इस लाइन से पार रखा तो अलग देश, दूसरा कदम लाइन के उस पार रखा तो एक अलग देश। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ सेकंड में आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। ये जगह टूरिस्टों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहती है। लोग आते हैं और एक ही देश में रहकर दो देशों का मजा उठाते हैं। राजधानी एम्स्टर्डम अपनी नहरों के लिए भी जानी जाती है। इस शहर की खूबसूरती, इमारतें, पुरानी बिल्डिंग्स और साफ नहरें इसे और खूबसूरत बना देती हैं। ये नहरें इतनी कमाल की हैं कि यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया हुआ है। लोग छोटी छोटी बोट्स का सफर करते हैं, जिससे पूरे शहर को देखा जा सकता है। ये नहरें शहर के हर कोने से जुड़ी हैं, मानो ये कोई सड़कों के नेटवर्क की तरह हो। देश में जगह जगह पवन चक्की लगी हुई है, खास तौर पर इंदरचिक और जानसेसगंज के इलाकों में। ये पवन चक्कियां नीदरलैंड की प्राचीन तकनीक और प्राचीन सुंदरता की पहचान है। डच इतिहास और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी ये दिखाती हैं। नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ सी से लगा हुआ है, जहाँ के समंदर के किनारे बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घंटों समय बिताते हैं। यहाँ पर सूरज को डूबते हुए देखना वाकई में लाजवाब रहता है। दोस्तों, नीदरलैंड में एक गांव है जो पूरी तरह से नदियों, नहरों के बीच बसा हुआ है। इसका नाम है जियथॉर्न। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। पर्यटक यहाँ आते हैं। नहरों के बीच बसे इस खूबसूरत गांव में शांति का एक अलग अनुभव करते हैं। ये गांव इतना खूबसूरत है, मानो किसी परियों की कहानी का एक हिस्सा हो। यहाँ पर एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसे किंग्स डे बोलते हैं। हर साल 27 अप्रैल को नीदरलैंड के लोग 2013 में विलियम अलेक्जेंडर पहली बार राजा बने थे। 27 अप्रैल को उनका जन्मदिन आता है और इसी दिन इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन यहाँ के सारे लोग संतरी रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि नीदरलैंड में संतरी रंग राष्ट्रीय रंग है। पूरा शहर
राजधानी एम्स्टर्डम संतरी रंग से सजा दिया जाता है। सड़कों पर नई दुकानें लगती हैं, जिसमें अलग अलग तरह का सामान बिकता है। इस दिन हर जगह संगीत, डांस और कंपटीशन कराए जाते हैं। लोग नहरों के किनारे बोट्स पर पार्टी करते हैं। राजा और रानी खुद लोगों को पार्टी देते हैं, उनके साथ रहते हैं। वैसे तो यूरोप में कई बंदरगाह हैं, लेकिन नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बंदरगाह समंदर से 40 किलोमीटर तक लगा हुआ है। रॉटरडम से जर्मनी, फ्रांस, यूके और बेल्जियम तक बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाया जाता है। अटलांटिक महासागर और यूरोप के अंदर की मार्केट के बीच में उन्हें जोड़ने वाला ये एक खास गेट है। इसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें डीप वाटर टर्मिनल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शामिल हैं। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सेंटर है, जहां से करोड़ों टन का माल हर साल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भी यह अपनी अहम भूमिका निभाता है। नीदरलैंड के लोगों को बिल्लियों से बहुत प्यार है। ये प्यार इतना ज्यादा है कि एम्स्टर्डम में बिल्लियों का एक म्यूजियम भी है। इसे द कैट म्यूजियम कहा जाता है, या फिर कैटन कैबिनेट। इसमें बिल्लियों की बहुत सी पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट और बहुत कुछ देखने को मिलता है। सभी बहन भाइयों द्वारा वीडियो देख ली गई है, और वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, या कमेंट करके आप बताओ कि आपको वीडियो किस प्रकार लगी है, और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करो। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो इससे भी बेहतर बनाई जाए। अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसको कमेंट द्वारा बता सकते हैं।